नाम सुमित रतन है, वो फोटोजीवी हो गए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि एक जो भिक्खु है, बौद्ध भिक्खु, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, जिससे कि आप इस बात को जांच कर सकें कि आप लोगों के बीच में कहीं नकली भिक्खु तो नहीं आ गए हैं। क्योंकि पीछे हमने जैसे देखा, हमने सुना कि आरएसएस ने हजारों की संख्या में नकली भिक्खु समाज में उतार दिए हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि भिक्खु कैसा होता है। धम्मपद में बुद्ध ने इंगित करते हुए बड़े मोटे मोटे शब्दों में कह दिया कि मोटे तौर पर कोई आपके पास आया है तो आप ये कैसे पहचानें कि वह भिक्खु है या बस वस्त्र धारण करके आपको लूटने के मकसद से आया है। तथागत बुद्ध ने धम्मपद में कहा, योचे वंत कस्सा व सीलेसु सुषमाहितो उपेतो दम सच्चेन सवै कासा बम रहती। यानी कि जो सील पर प्रतिष्ठित नहीं है, सदाचारी नहीं है, सत्य के आचरण से युक्त नहीं है, विशुद्ध चित्त वाला नहीं है, अपने चित्त को परिशुद्ध करने में नहीं रत है, ऐसे व्यक्ति को कासाय वस्त्र पहनने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आज मैं इस वीडियो को धम्म के साथ साथ अभी 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, थोड़ा सा उससे जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि आरएसएस ने बहुत सारे ऐसे नकली भिक्खु हमारे बीच में उतारे हैं जो हमारे बीच में आएंगे और तथागत बुद्ध को या तो वो विष्णु का अवतार कहेंगे, ये नाना प्रकार के कार्य करके आप लोगों को अपने जाल में फंसाने का कार्य करेंगे। आप तो मेरे उपासक हैं। जिस भिक्खु ने ऐसा कह दिया कि आप मेरे उपासक हैं, बस समझ लीजिए कि वह भिक्खु समाज के लिए समर्पित नहीं है। वह तो आपको अपना निजी उपासक बनाना चाहता है ताकि आप उससे निरंतर जुड़े रहें और उसकी जो ज़रूरतें हैं उस पर आप ध्यान देते रहें। साथियों, अभी हमने रायरतन जी का एक वीडियो देखा, शायद उन्नाव का वीडियो था। उत्तर प्रदेश में बड़ी जनसभा थी, बहुत भारी संख्या में लोग थे वहां पर और वहां वंदना चल रही है। भिक्खु संघ वहां वंदना कर रहा है और एक भिक्खु जिनका नाम सुमित रतन है, वो फोटोजीवी हो गए हैं। वहां पर वो जो है ऐसे कैमरा करके फोटो सेशन कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। आज मैं बहुत सारे भिक्खुओं को देखता हूं, उनके संपर्क में रहता हूं। जब आपके घर पर आएंगे किसी भी संस्कार में, तो बहुत सारी वो चैंटिंग करते हैं। आपको वंदना में जो चैंटिंग होती है, वंदना में आपका नमन होता है, तृष्ण होता है, पंचशील होती है। उसके बाद आपको वंदना का मोटा मोटा अर्थ बता देंगे, 5 शीलों का। आपको वो विस्तार से समझाएंगे नहीं कि ये वंदना में क्या है, क्योंकि वो वंदना का अर्थ विस्तार समझाने में सक्षम नहीं है। फिर उसके बाद बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना करेंगे, जिसका अर्थ आपको कभी भी बताएंगे नहीं, सिर्फ करेंगे, चैंटिंग करेंगे पाली भाषा में, जिसका आपको बिल्कुल भी अर्थ नहीं मालूम है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। फिर उसके बाद नाना प्रकार की और चैंटिंग करेंगे, लगभग आधा पौना घंटे तक वो चैंटिंग करेंगे, जिससे कि आपको लगेगा जैसे कि आप पहले ब्राह्मणों को सुनते थे, पुजारियों सुनते थे संस्कृत में चैंटिंग करते हुए, मंत्र उच्चारण करते हुए, वैसे ही आप जब उनको सुनते तो आपकी जो श्रद्धा आती है, अरे वाह कितने बड़े विद्वान भिक्खु हैं। विद्वान भिक्खु नहीं है, उन्हें सिर्फ कुछ बातें जो हैं जो करनी चाहिए वो आते हैं, वो संस्कार जो करने चाहिए वो आते हैं, बस उनके लिए चैंटिंग करनी आती है। अधिकतर भिक्खुओं को उनका अर्थ भी नहीं मालूम होगा। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति जो अभी भी धम्म का अध्ययन कर रहे हैं, पाली भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, साथियों, मुझे धम्मपद के लगभग 50 पद याद हैं और 50 पद समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने चुन चुनकर वो 50 पद याद किए हैं। एक एक पद का एक एक व्यक्ति के वर्तमान जीवन में कितना अच्छा संदर्भ है, जब मैं उनको समझाता हूं तो उनको वास्तव में धम्म की गरिमा मालूम पड़ती है। लेकिन धम्मपद को तो कोई भी भिक्खु छूता नहीं है, धम्मपद को नहीं छुएगा।
वो नाना प्रकार की कथा कहानियां बताता रहेगा। कथा कहानियों में भी आपसे जुड़ाव नहीं होगा उनका, क्योंकि आपकी समस्या उसको लेना देना नहीं है। बहुत कम अंश आपको धर्म का इन भिक्षुओं के माध्यम से मिल पाता है। मैं ये कड़ी आलोचना कर रहा हूं, क्योंकि एक भिक्षु का जो उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य से भटक कर भिक्षु वह कार्य करता है जिससे कि लोग आकर्षित हों। सबसे पहला आकर्षण है कांसाय वस्त्र का, जैसे चीवर पहन लिया लोग पैरों में लेटने लगते हैं। दूसरा आकर्षण है चैंटिंग का, मंत्रोच्चारण का, घंटों घंटों पाली में मंत्र बोलने का। उससे लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं आती है पाली, उनको संस्कृत नहीं आती है। अब जो भाषा उनको नहीं आती है तो दूसरा बोलता है तो उसके लिए तो बड़ा विद्वान हो गया, बड़ा श्रेष्ठ हो गया। तो लोगों के लिए यह आकर्षण की बात हो गई। फिर तीसरा आकर्षण, कोई भिक्षु अगर सामाजिक बातों पर, राजनीतिक मुद्दों पर आपको बड़े जोर जोर से हिला हिला के जो है आपको भाषण दे दे तो आप प्रभावित हो जाते हैं। तीसरा आकर्षण। फिर आपके बीच आके अगर जातिवाद की बात कर दे, जातिवाद संगठन बनाने की बात कर दे, तो आप और आकर्षित हो जाते हैं कि तो हमारे समाज की बात कर रहा है। लेकिन साथियों, एक जो विशुद्ध रूप से भिक्षु है, जो बुद्ध का भिक्षु है, क्या वास्तव में उसके ये कार्य हैं? क्या एक भिक्षु को किसी राजनीतिक दल से, किसी राजनीति से संबंधित होना चाहिए? बुद्ध के समय में बुद्ध को राजा बिंबिसार ने यह कहा था, जब वो बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थी थे, कि हे नौजवान, तुम क्यों इस तपस्या में लीन हो? क्यों तुम इतना अपना राज्य छोड़ के घुसता है? तुम्हारे पिताजी तुम्हारा झगड़ा हो गया हो, आओ मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूं और तुम उसमें भोग विलास करो। बुद्ध ने मना कर दिया था। उसके बाद तथागत बुद्ध बनने के बाद, जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, उसके बाद राजा उनके पास आते हैं चलकर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राजा ने बुद्ध को अपने राजनिवास में आमंत्रित किया हो कि मुझे आपसे ये चला चाहिए और आप कृपया यहां पधारिए। कभी नहीं। अगर राजा ने आमंत्रित किया तो भोजन के लिए आमंत्रित किया। तथागत भोजन लेने के लिए वहां गए, फिर धर्म की देशना उनको दी है। लेकिन जब भी राज्य के कार्य से, राज्य में अगर उनको कार्य करने में किसी सलाह की जरूरत पड़ रही है, एडवाइस की जरूरत पड़ रही है, तो वे चलकर बुद्ध के पास आते हैं। और हम कई बार देखते हैं, जैसे कि राजा पसेंदी एक बार आए, जब उनके जो सेनापति है, सेनानायक, वह जब भिक्षु संघ में शामिल कर लिया गया, वह जब युद्ध की बात हुई वहां पे, तो युद्ध से भागकर वह संघ में शामिल हो गया। तो उस बात पे चर्चा करने के लिए राजा पसेंदी बुद्ध के पास आते हैं, बुद्ध को अपने पास नहीं बुलाते हैं। हालांकि भिक्षु संघ ने एक गलत कार्य कर दिया था, अनजाने में किया था। एक राजा अगर घमंडी होता, अहंकारी होता, तो वह बुद्ध को ही वहां बुलाता कि बुलाओ बुद्ध को, लेकर आओ उसको। कैसे कर दिया? लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज भिक्षु जो है किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के आगे नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। एक और वीडियो अगर आपने देखा हो, इसमें क्या कर रहे हैं? भिक्षु सुमित्रतन राजतन जी की अगुवाई कर रहे हैं। अगुवाई कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से क्या कर रहे हैं। क्या यह भिक्षु का आचरण है? साथियों, मैं सिर्फ आपको संकेत दे सकता हूं, आपका हाथ पकड़कर आपको कहीं लेके नहीं जा सकता। मैं आपको समझा सकता हूं। मैं लगातार आपके बीच आकर यह प्रयास करता हूं कि आप जो है अपने महान पुरुषों के मिशन मूवमेंट को विस्तृत रूप से समझें। भिक्षु मैं भी बन सकता हूं, और भिक्षु बन के मैं निसंदेह धर्म का बहुत अच्छा कार्य कर सकता हूं। लेकिन मैं भिक्षु क्यों नहीं बन रहा हूं? एक पारिवारिक समस्या तो अलग है, लेकिन उसके अलावा मैं फिर राजनीति की बात नहीं कर सकता। मैं फिर सामाजिक संगठन बनाने के लिए बात नहीं कर सकता। मैं आरक्षण समाप्त होता हुआ देखकर उसके लिए कोई आंदोलन करने की बात नहीं कर सकता। बाबा साहेब भी भिक्षु बन सकते थे, लेकिन उन्होंने भिक्षु नहीं बने, क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षु बनने के बाद ये मर्यादाएं उन पर रोपित होंगी, इन मर्यादाओं के अधीन उनको रहना होगा। लेकिन जो लोग भिक्षु बने हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनके लिए मनुष्य मात्र उनका विषय है, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों ना बैठा हो सामने। वे ब्राह्मणों में भी जाएंगे, क्षत्रियों में भी जाएंगे, इस राजनीतिक दल के नेता के पास भी जाएंगे, उसके पास भी जाएंगे, जो उन्हें आमंत्रित करेगा उसके पास जाएंगे, और वहां पर उनके कल्याण के लिए,
मनुष्य के कल्याण के लिए जो बातें होती हैं उन बातों की देशना करेंगे। उनका किसी से किसी भी प्रकार का वैर नहीं होता। उनके लिए उनके मन में कोई भी वर्ग भेद नहीं होता, किसी भी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है। अगर किसी धनपति के पास जा रहे हैं तो वहां पर वे उससे यही कहेंगे कि आपको दान देना चाहिए, आपको लोगों का कल्याण करना चाहिए, जैसे कि अनाथ पिंडक के लिए तथा बुद्ध ने कहा था। लेकिन आज क्या हमारे बहुत भिक्खु टाटा, अडानी, अंबानी के पास जाएंगे तो उनको ये सीख दे पाएंगे कि आपको इतनी धन जो है एक्युमुलेट करने का अधिकार नहीं है, आपको शोषण करने का अधिकार नहीं है, आप फ्री का लालच देकर जो है लोगों को फंसाने का आपको अधिकार नहीं, ऐसा कह पाएंगे क्या? नहीं। अगर किसी भिक्खु को बुला लिया तो वो भिक्खु अपने आप को गौरवान्वित समझेगा, मुझे टाटा ने बुला लिया, मुझे अदानी ने बुला लिया, मुझे अंबानी ने बुला लिया, बड़ा गौरवान्वित महसूस करेगा। फिर उसको ये बात बताने की बजाय कि वो शोषण कर रहा है, उसको राह दिखाने की बजाय वो क्या करेगा? ये आपको समझना चाहिए साथियों। मैं सिर्फ एक दृष्टि देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बातों पर आप आचरण कीजिए। आप मेरी बातों पर तब तक आचरण मत करना, मेरी बातों को तब तक मानना मत जब तक कि आप उसको अच्छी तरह समझ ना लो, आप उसको अच्छी तरह से जांच ना लो। तो साथियों, इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर से वही आपसे अपेक्षा, आशा और अनुनय विनय कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे निरंतरता संपर्क में रहें और आपके बीच ऐसे आकर जो है बातचीत करते रहें। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से